नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्न को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेश की ध्रुवणता। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों को भिन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवणता कहते हैं। पठन 5 एम्पीयर, वोल्टमीटर बी का पठन 20 वोल्ट है, प्रतिरोध आर का सही मान क्या होगा? तो सबसे पहले जो है हमारे पास सर्किट में डायग्राम में दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है। अब अगर दिए गए निकाय का प्रतिरोध कितना होगा, इन सब का जो है प्रतिरोध क्या होगा, स्मॉल आर होगा। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होगा वो आर पी होगा। तो V बराबर जो है वो आई आर हुआ, R बराबर V बटा आई, यानी 20/5 बराबर क्या होगा, 4 ओम। अब यहाँ से एक जो सर्किट दिया हुआ है कैपिटल R और वोल्ट मीटर का जो R भी है, इन दोनों का जो हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। और स्मॉल r जो क्या है, पूरे सिस्टम का है, पूरे निकाय का है। तो 1/r बराबर जो हो जाएगा 1/R प्लस 1/RV हो जाएगा। तो ये 1/4 बराबर 1/R हो जाएगा प्लस 1/RV। तो ये इधर घटेगा, तो यानी 1/R जो है 4 ओम से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी R ग्रेटर देन 4 ओम होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग जो है वो क्या होगा? अगर गेंद को एक क्रिकेट के ऊपर की ओर फेंकते हैं तो 5 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचते हैं। गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो U जो है वो निकालना है। अब V कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। H बराबर जो है 5 मीटर। तो V² बराबर U², अब माइनस में है क्योंकि G के अपोजिट लगा है, -2GH हो जाएगा। यानी U² बराबर हो जाएगा 2GH, क्योंकि V बराबर जो है वो 0 है। तो U बराबर √2GH बराबर √2 गुना 10 गुना H जो है 5 हो जाएगा, √100 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? सही आंसर हो जाएगा B, C के बाद बनेगा। दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थिति ऊर्जा में क्या होगी? और इसका आंसर हो जाएगा D, वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रोटॉन की जो है वो खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन धन आवेशित कण है और नाभिक में स्थिर रहता है। इसका आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन शून्य होगा। व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग होता है, सही है। इसमें मृदु लौह क्रोड प्रयोग होता है, ये भी सही है। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा V गुना I हो जाएगा 4 गुना 0.2 0.8 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लॉड के द्वारा किया गया था नियॉन लैंप का आविष्कार। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1910 में, फ्रांस में किया गया था। नियॉन एक छोटे आकार के गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप होती है जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसों को कम दाब पर भरी जाती है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। कैंची, कपड़ा। आंसर हो जाएगा उस्तरा, दाढ़ी। 7 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। P और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। P और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, P और S के, यानी यहाँ पर एक बैठे हुए हैं और एक यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर P और S है। S और M का निकटतम पड़ोसी N है। S और M का जो है निकटतम पड़ोसी क्या है? ये पड़ोसी जो है वो N है। क्या है? N है। इसके बाद कह रहा है P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो कौन है वो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है।
बाई पी का निकटतम पड़ोसी है, बाई जो है नी का निकटतम पड़ोसी है। पी और एम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी एक हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, और यहाँ जो है पाई और पी भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहली आकृति में 4 दूनी 8, 8 7 56, यानी तीनों के गुना है। 4 तिया 12 और बरछा का 72, ये भी तीनों के गुना है। तो 5 24 22 40, 40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टीटोलर। क्या होता है? ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल, शराब से परहेज करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा टीटोलर। नेक्स्ट है टीटोलर, मतलब शराब से परहेज करने वाला। एंटोनिम्स बताना है इनसैटिएबल का। इनसैटिएबल का अर्थ होता है जिसे तृप्त ना किया जा सके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलफिलेड। क्या है? फुलफिलेड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर खाली स्थान स्किन। सही आंसर हो जाएगा ग्लोइंग स्किन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिसमैच। मिसमैच इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द है, सही स्पेलिंग जो होगा वो क्या होगा? मिसमैच होगा। क्या होगा? MATCHE, MISMATCH होगा। क्या होगा? मिसमैच होगा। ई जो है लास्ट में, ये नहीं होगा। Select the most appropriate synonyms of the bold word in the given sentence. Some simple changes in eating habits can alleviate nausea. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, रिलीव। जो हमारे पास यहाँ पर है एलिविएट, मतलब जो होता है वो क्या होता है? कम करना या शांत करना होता है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का है हु आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लुकिंग एट माई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई खाली स्थान विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, और इसका आंसर हो जाएगा बी, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। ग्रीव, ग्रीव का मतलब क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाए, इसका मतलब होता है शोक मनाना। क्या होता है? शोक मनाना होता है या दुख होना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मॉर्न। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से जो है वो कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या दीवार बहुत ऊंची है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, जो कि शुद्ध है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गाय के पूंछ होती है, शुद्ध वाक्य है। किस शब्द की बर्तनी शुद्ध है? सही आंसर हो जाएगा बी, ज्योत्सना। क्या है? ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द बर्तनी और उच्चारण के अनुसार सही शुद्ध शब्द है। जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए, अज्ञात। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। कोयल की कूकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। कूकू सुनकर में त्रुटि है, इसके स्थान पर कोयल की कूक सुनकर होगा। कोयल की कूक सुनकर। क्या होगा? कूक सुनकर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है। घोड़ा का समानार्थी शब्द है होगा। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द अश्व, बाजी, तुरंग, घोटक, तुरंगम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। खाली स्थान अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, और इसका सही जवाब हो जाएगा राजा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ए होगा, शूर्पणखा। क्या होगा? शूर्पणखा। निर्देशक सिद्धांतों के मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्तावादी। भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद
1940 जो है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11 मौलिक कर्तव्य खालिस्तान आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। राष्ट्रपति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियां और देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएनपी के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, आंसर हो जाएगा ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित जो है वो ब्याज है। व्यावसायिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उन लोगों को ऋण देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, गलत है। ये उन्होंने कब किया था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय में पूछ दे कि भारतीय में पहला है तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। मित्र मेला खालिस्तान द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक सावरकर का। किसका था, तो विनायक सावरकर का। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो कब से कब रहा था, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से कर्जन ने कब किया था, तो 19 जुलाई 1905 को। भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली मुंबई। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर में हुआ था। KMnO4 + 5H2CO4 + 3H2SO4 2MnSO4 + 10H2O + 8H2O + K2SO4 में Mn किस प्रकार से की अभिक्रिया दर्शाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। H2S में कौन बंध है, H2S में सहसंयोजक बंध जो है अधिक प्रभावी होता है। आंसर हो जाएगा बी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, C2H2 निकलती है, एसिटिलीन गैस। CaC2 + 2H2O CaOH के होल ट्वाइस प्लस C2H2 हो जाएगा, क्या होगा, C2H2 हो जाएगा। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है, तांबे का अयस्क, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैलेकाइट। क्या होगा, मैलेकाइट। एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है और इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या 37, न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो द्रव्यमान संख्या जो होता है N + P होता है। यानी हमारे पास जो होगा द्रव्यमान संख्या, तो P बराबर होगा द्रव्यमान संख्या -N, 37 - 20 = 17। तो आंसर जो हमारे पास होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है, तो हमारे पास एक रिएक्शन बन के NaCl + AgNO3 हो जाएगा, AgCl + NaNO3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप जो है प्रेसिपिटेट बनता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। क्लोरोफॉर्म के CaCl3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, आंसर हो जाएगा अपचायक का। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्रवाहित होता है, यानी बनता है। CaOH के होल ट्वाइस + Cl2 बन जाता है CaOCl Cl + Cl2 हो जाता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। रक्त के थक्के विटामिन के की मदद से बनते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन है। एक बस द्वारा 69 किलोमीटर/घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 69 × 55/60 63.25 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
185 रुपये प्रति किलोग्राम, 185 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 95 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण को 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40% के लाभ पर बेचा जाए। तो माना कि विक्रय मूल्य 140 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा 140/140 गुना 100 यानी 100 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5, ये 85 नहीं है 95 हो जाएगा, और इससे घट के हो जाएगा ये 85 यानी 5:85, 1:17। आंसर होगा डी। यदि 16 बल्बों का विक्रय मूल्य 24 बल्बों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। 16 बल्बों का विक्रय मूल्य 24 बल्बों का क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 16/24। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 24 - 16/16 गुना 100 बराबर 50% हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा, एक दो स्टेप करते हैं। ये हो जाएगा 7/2 माइनस 9/4 प्लस जो हो जाएगा, प्लस नहीं है भागा है, भागा जो है क्या हो जाएगा, ये भागा है 5/4 माइनस 3/4, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2 हो जाएगा। इसे और जब सोल्व कीजिएगा तो टोटल जो हमें आ जाएगा 2.21/38 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। व्यंजक cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री से लेके cot 179 डिग्री तक का मान क्या होगा। यहाँ पर जो आता है एक जो आएगा cot 90 डिग्री, जिसका मान होता है 0, यानी सभी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा ए। एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है। 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। तो माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100x है। अब 100x में कहता है 25% का जो है लाभ कमाएगा तो 125x होगा, और 5% का इधर करेगा। अब अंकित मूल्य पर किया जाता है 5% लाभ कमाने कितने प्रतिशत के छूट पर बेचा जाएगा, तो ये हो जाएगा 105x होगा। अब इन दोनों के अंतर में कितना है, 20x का था। प्रतिशत छूट बराबर 20x/125x गुना 100 बराबर 16% हो जाएगा। आंसर होगा पी। x बराबर a और y बराबर b के ग्राफ किस बिंदु पर परस्पर काटेंगे। यहाँ पर अगर मान लिया कि ये x है, ये y है, तो y बराबर ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर a, यानी काटता है जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a और b हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक समानांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद 25 और -52 है। यदि श्रृंखला में 12 पद, तो योग जो है वो क्या होगा। a बराबर दिया हुआ है 25, l बराबर दिया हुआ है -52, n बराबर दिया हुआ है 12। AP में n पदों का योग SN बराबर n/2 a + l है। S12 बराबर जो है 12/2 25 - 52 यानी 6 गुना -27 और -162। आंसर हो जाएगा ए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से स्वदेशी और बहिष्कार का संदेश दिया था। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल का। किस काल का, गुप्त काल का। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर का नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जीतू बारासिंगा है। आम आदमी पार्टी है, आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में 6 जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। कितना है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, और 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है, 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, 7वीं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ संविधान में संशोधन, एक तरफ विषय वस्तु है। तो आइए इसे मिलाते हैं। तो हमारे पास जो हो जाएगा
ए में वो संविधान के कौन सा होगा, संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 जो है दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषणा किया गया, यानी ये 5वां हो जाएगा। संविधान के 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों के अनुसूचित 1994 जो है ये हो जाएगा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना करना, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, पहला नंबर। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की बात करते हैं, 2020 नहीं, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की बात करते हैं तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना। और संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम जो है वो हो जाएगा ये भी 2000 इसमें, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्व के बराबर व्यय होना। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले, आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए, लाइमस्टोन कैमूर। आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए खालिस्तान बंदरगाह विकसित किया गया था, आंसर हो जाएगा डी, कांडला। कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकीमिया। कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनेंस। क्या है? साइटोकाइनेंस जीर्णता को रोकता है। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजन कहलाता है। अधोलिखित में कौन सी विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कौन सा, राइबोफ्लोविन जो है वो बेरी रोग नहीं है, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। राइबोफ्लोविन की कमी से बेरी रोग नहीं होता, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। आंसर हो जाएगा डी। कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिलिकाम्यता। क्या होता है? सिलिकाम्यता माने सिलियोसिस। क्या होता है? सिलिकोसिस। कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, स्त्री केसर। पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा डी, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत। क्या करता है? छोटी आंत। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:3:1:5:1:6 यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, 3 5 6 के 30 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/30 × 30 अनुपात 1/5 × 30, इसको अनुपात 1/6 × 30, यानी हो जाएगा 10:6:5। 21 टोटल हो गया। 21 इकाई बराबर जो हमारे पास दिया हुआ है 147, एक इकाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा बराबर 7 × 5, 7 × 5 35 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ से जो है सूत्र से विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 जो होता है वो क्षेत्रफल बराबर होता है। विकर्ण है a + b के होल स्क्वायर बटा 2, यानी a² + b² + 2ab बटा 2, यानी ½ × a² + b² + ab होता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। ए बी सी अचर शून्य नहीं है तो बताइए x बराबर -2b + -√, इतना है 4b² + ac निम्नलिखित में किस समीकरण का हल करता है? तब विकल्प को अगर हम b को देखते हैं x² + bx - c बराबर 0, यहाँ पर जो है a बराबर a है, b बराबर 4b है, c बराबर -c है। अब x बराबर फार्मूला में रखते हैं -b + -√b² - 4ac बटा क्या हो जाएगा? तो ये है 2a, मान रखेंगे तो हमें संतुष्ट करता है। आंसर होगा बी। एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की घंटे की चाल से यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करने अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो है वो क्या था?
तो औसत चाल बराबर तय की गई दूरी 600 प्लस 100 प्लस 50 बटा 600 बटा 50 प्लस 100 बटा 100 प्लस 50 बटा 25 होगा, यानी 750 बटा 12 प्लस 1 प्लस 2 750 बटा 15 यानी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि शब्द ड्यूरेशन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर के स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा? तो अगर वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो ADINORTU, एक भी अक्षर ऐसे नहीं जो अपरिवर्तित है। आंसर हो जाएगा ए। जी का अर्थ माइनस ए है, जी का अर्थ माइनस है, ए का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भागा, बी का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण को चिन्ह को बदले। जब ये हो जाएगा तो 12 गुना 7 माइनस 100 भागा 5 प्लस 17 सोल्व कीजिएगा। आंसर आ जाएगा 81। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा सी, मैंग्रोव वन का। मैंग्रोव वन की वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है वो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। गोविंद सागर भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हम हिमालय नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और बताएं कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। सही है। हिमालय नदी के ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है और इसका आंसर हो जाएगा ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि का सबसे क्रम में जो है सबसे घनत्व में सबसे कम है। शनि ग्रह का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में जो है छठे स्थान पे आता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निच्छालन। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण होता है। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मोरक्को और स्पेन के बीच विभाजित किया गया है। अगला है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्म जो है वो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को कहाँ से हुआ था? कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ध्यानचंद ने गोल पुस्तक लिखी है जो उनकी आत्मकथा है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटे कार्लो। क्या है? मोंटे कार्लो यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। मोंटे कार्लो शहर पूरी दुनिया में कसिनो जुआ खेलने के अड्डों के लिए जाना जाता है। जापानी भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जापान और भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स के वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, योकोसुका में। कहाँ? योकोसुका में। एशियाई विकास बैंक एल ने वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $2.6 बिलियन। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीना ऑस्ट्रेलिया में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। अब COP28 का संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 2023 में संपन्न हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है। यह था सिपाही भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।